हेलो गाइस, वेलकम टू टेकी यासर यूट्यूब चैनल। और गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। अभी रात के 2:10 हो रहे हैं और मैंने ऐसे ही फ्लिपकार्ट 2 बजे पौने 2 बजे के आसपास से खोल के देखा कि चलो कुछ नया आया है नहीं आया है। तो मैंने देखा कि यहाँ पर मोबाइल बोनेंजा सेल यहाँ पर अनाउंस हो चुका है फ्लिपकार्ट का, और मैंने सारी डील्स यहाँ पर चेक कर लिया। और आज की इस वीडियो में यहाँ पर जो है सेल डेट के बारे में बताऊंगा, क्या कुछ आपको बैंक ऑफर देखने को मिल रहा है, कौन से फोन पे ऑफर है, कौन से फोन लेने लायक है, कौन से फोन घटिया फोन है। आज की इस वीडियो में बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ मैं आपको बताने वाला हूं। उसी बात पे कर देना एक वीडियो को लाइक। ये वीडियो का लाइक का टारगेट रखते हैं हम 2000 लाइक्स का। आई होप क्या पर आप कर दोगे। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं यार, कल रात में हमने एक वीडियो डाले थे यहाँ पर आपका Realme 7 और 7 Pro का आपको मैंने फर्स्ट लुक बताया था। क्या कुछ स्पेक्स वगैरह लीक हो गया उसके बारे में बताया था, क्या प्राइस पॉइंट पे लॉन्च हो सकता है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखे हो तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में दे दिया हूँ। ये वीडियो देखने के बाद जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग वीडियो, जाके चेकआउट कर लेना। चलिए, मोबाइल बोनांजा सेल जो है अनाउंस हो चुका है फ्लिपकार्ट की तरफ से। यहाँ पर सेल डेट की अगर हम बात करें तो 26 अगस्त से लेकर 28 अगस्त, मतलब 3 दिन का यहाँ पर ये सेल रहने वाला है। बैंक ऑफर की बात करें तो फ्लिपकार्ट से आप कोई भी स्मार्टफोन परचेस कर लो, फेडरल बैंक के डेबिट कार्ड पे जो है आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट देखने को मिल रहा है डेबिट कार्ड पे। जी हाँ, ये चीज अच्छी है। और मैक्सिमम डिस्काउंट की बात करें तो आपको 1500 रुपए का मैक्स डिस्काउंट देखने को मिल रहा है, जो कि काफी बढ़िया बात है। तो फेडरल बैंक का अगर आपको यहाँ पर ये इसमें से कोई स्मार्टफोन लेना है तो फेडरल बैंक के कार्ड की जुगाड़ लगाओ। मुझे पता है बहुत सारे लोगों के पास नहीं रहता ये बैंक का कार्ड, लेकिन जिसके पास भी है फ्रेंड सर्कल में, फैमिली में, तो जरूर से जाके जुगाड़ लगा सकते हो। सबसे पहला स्मार्टफोन जो है आईफोन SE 36,000 रुपए का देखने को मिल रहा है। 1500 रुपए का और ऑफ मिल जाएगा। देखो, ये फोन मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगता है। हाँ, एप्पल A13 बायोनिक चिप है, काफी पावरफुल है, लेकिन इतने बड़े बड़े बेजल्स, HD रेजोल्यूशन का डिस्प्ले और उसके लिए 36,000 आज की डेट में मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता हूँ। लेकिन आप बहुत बड़े एप्पल फैन बॉय और 35-36,000 का बजट है, देख सकते हो। मतलब मैं इतना हाईली रिकमेंड नहीं करता हूँ। नेक्स्ट है यहाँ पर पोको X2 17,500 रुपए का है। मैं इसको रेकमेंड करता हूँ 20,000 रुपए में सबसे बेस्ट स्मार्टफोन, लेकिन 17,500 रुपए का यहाँ पर ये स्मार्टफोन है। वैसे तो वैल्यू फॉर मनी है ही। साथ ही में फेडरल बैंक से अगर आप कार्ड से, डेबिट कार्ड से शॉपिंग करते हो तो इस पे भी ऑफर है। 16,000 रुपए में आपको पोको X2 देखने को मिल जाएगा बेस वेरिएंट। वैल्यू फॉर मनी है। 120 हर्ट्ज डिस्प्ले और कैमरा जबरदस्त, परफॉर्मेंस अच्छी है और आपको फास्ट चार्जिंग वगैरह काफी जबरदस्त देखने को मिलती है। पोको X2 कार्ड वगैरह से ले लोगे, जबरदस्त डील है 16,000 रुपए की रेंज में। नेक्स्ट है Redmi K20 20,000 रुपए का मिल रहा है, स्किप कर दो। प्रो वाले अच्छा है, खाली K20 जो है बिल्कुल भी वर्थ नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर स्मार्टफोन है Realme 664 वाला वेरिएंट, अभी आपको 15,000 रुपए मिल रहा है, रेकमेंड नहीं करूंगा। Realme 7 अभी आपको 2 हफ्ते के अंदर ही इंडिया में देखने को मिल जाएगा, तो 6 लेके मतलब नहीं है। साथ ही में यहाँ पर K20 Pro अगेन 23,000 रुपए में आपको सेल में मिलेगा। 1,500 रुपए का कार्ड ऑफर मिल जाएगा, तो 21,500 रुपए में दिस इज द बेस्ट स्मार्टफोन डील। यहाँ पर ये ऑफर में भी है। Snapdragon 855 पॉपअप सेल्फी कैमरा, बेजललेस एमोलेड डिस्प्ले और अच्छी बैटरी के साथ में अच्छा यहाँ पर ओवरऑल स्मार्टफोन है। 21,500 रुपए में या 23,000 रुपए में भी अगर आप लेते हो, वैल्यू फॉर मनी है। नेक्स्ट है Oppo A5s 8,000 रुपए में, स्किप कर दो। Realme X50 Pro 5G 40,000 रुपए में आपको देखने को मिलेगा। 1,500 रुपए का और ऑफ आपको देखने को मिल जाएगा। वैसे आपको बता दूं 3,000 रुपए जो है आपको प्रीपेड, मतलब जो सिलेक्टेड फ्लिपकार्ट के बैंक वगैरह से आप पेमेंट करते हो, तब आपको जो 40,000 रुपए में जो 8GB वाला वेरिएंट देखने को मिलेगा, एज वेल एज आपको 1,500 और ऑफ हो जाएगा। तो 8GB वाला आपको 38,500 रुपीज में मिलेगा। वो प्राइस पॉइंट पे ये काफी अच्छा डिवाइस है, क्योंकि 90 हर्ट्ज का एमोलेड डिस्प्ले, एक पहली बात तो 5G स्मार्टफोन है, स्नैपड्रैगन का 865 चिपसेट है, 65 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है, 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा है, अमेजिंग स्पेक्स है। एंड ओवरऑल आप अगर इसको इस्तेमाल करोगे तब आपको आइडिया लगेगी। तो मैं आपको इसका हाईली रिकमेंड करता हूँ। 38,500 रुपीज में 8GB वाला वेरिएंट, जबरदस्त डील है। नेक्स्ट यहाँ पर Realme X2 Pro 26,000 रुपए का है, आपका ये बेस वेरिएंट है। और आप जो 128 के लिए जाओगे तो अराउंड 29,000 रुपए का पड़ता है। देखो, बेस वेरिएंट में इसका बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता हूं, क्योंकि 6GB 64GB है, तो SD कार्ड का भी स्लॉट नहीं है। तो इतना महंगा फोन 64GB लेके क्या करोगे। तो इसका बात करते हम 29,000 वाले वेरिएंट की। 1,500 रुपए आप माइनस कर दो कार्ड से अगर आप लेते हो तो 27,500 रुपए में क्या लेना चाहिए,
डेफिनेटली लेना चाहिए। यहाँ पर भी आपको 90 हर्ट्ज का सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है, स्नैपड्रैगन का 855 प्लस का चिपसेट है, 50 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है, कैमरास वगैरह जबरदस्त है, बिल्ड क्वालिटी काफी जबरदस्त है, आपको ग्लास और मेटल का कॉम्बिनेशन वगैरह देखने को मिलता है। तो X2 Pro 29,000 वाला मैं रेकमेंड करता हूँ, और ऑफर वगैरह लगा देते हो, जुगाड़ कहीं से कार्ड का हो जाता है, 27,500 रुपए में अमेजिंग डील है। नेक्स्ट है Oppo A12 10,500 रुपए में स्किप, Vivo S1 Pro स्किप। नेक्स्ट है Realme C3 9,000 रुपए में, आज की डेट में बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। Realme 6 Pro 18,000 रुपए में, और 1500 निकाल दोगे तो 16,500 रुपए में अच्छा डिवाइस है, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि अभी आपको जल्दी यहाँ पर आपको Realme 7 Pro 20-22,000 रुपए की रेंज में देखने को मिलेगा। तो ये स्मार्टफोन अभी के लिए मैं आपको बोलूंगा थोड़ा रुक जाओ, अच्छा स्मार्टफोन है लेकिन रुक जाओ, 7 Pro का वेट करो, उसके बाद में डिसाइड करना लेना है या नहीं लेना है। नेक्स्ट है यहाँ पर Redmi 8 10,000 रुपए में, गलती से भी मत लेना। Oppo A9 14,000 रुपए में, भूल जाओ। नेक्स्ट है Realme C2 7,000 रुपए में, बहुत पुराना हो चुका है, और आपका Oppo A31 21,000 रुपए में, बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पर Vivo Z1 Pro 15,000 रुपए में, आज की डेट में रिकमेंडेड नहीं है। ये प्राइस पॉइंट पे Poco M2 Pro इज द बेस्ट स्मार्टफोन। साथ ही साथ Realme X, देखो यार ये बेजललेस एमोलेड डिस्प्ले, पॉपअप सेल्फी कैमरा वगैरह है। अभी आपको जो है प्रीपेड मतलब कोई भी कार्ड से पेमेंट कर तो फ्लिपकार्ट के सेलेक्टेड बैंक है 15-16, उससे अगर आप करोगे तो आपको 16,000 रुपए में 128 प्लस 4GB रैम वाला वेरिएंट देखने को मिलता है। बैंक ऑफर लगाओगे तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये अराउंड आपको 14,500 रुपए का मिल रहा है। तो वो प्राइस पॉइंट पे अच्छा स्मार्टफोन आप इसे बोल सकते हो। जो लोगों को बेजललेस एमोलेड डिस्प्ले, पॉपअप सेल्फी कैमरा, स्नैपड्रैगन 710 है, डुअल कैमरे का सेटअप है, सोनी का सेंसर है वैसे, तो बेजललेस स्क्रीन और पॉपअप सेल्फी कैमरे के फैन हो, और एमोलेड डिस्प्ले अगर आपकी हाईएस्ट प्रायोरिटी लिस्ट में आता है, कार्ड का जुगाड़ हो जाता है, बिना कार्ड के रेकमेंड नहीं करूंगा। 14,500 रुपए में अगर आपको मिलता है तब आप देख सकते हो, डिसेंट ऑप्शन है, पुराना हो चुका है लेकिन डिसेंट है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर वगैरह भी आपको मिल जाता है। नेक्स्ट है Samsung A21 है 16,000 रुपए में स्किप, Oppo A31 12,500 रुपए में, गलती से भी मत लेना। आपका Samsung A51 24,000 रुपए में मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ यार, इतना पैसा है तो आप थोड़ा वेट कर लो, M51 अभी जल्दी लॉन्च होने वाला है। साथ ही में Redmi Note 8 Pro 17,500 रुपए में, ये 16,000 में भी मिलता है, नहीं लेना, पुराना हो चुका है। Note 9 Pro Max वगैरह ले लो, इससे फार बेटर ऑप्शन है। नेक्स्ट है यहाँ पर Vivo Z1X 17,000 रुपए में बेस वेरिएंट है, 128GB वाला 19,000 रुपए का, यार प्राइस कम नहीं हो रहा है। तो ये भी मैं खुद पर्सनली यहाँ पर ये डिवाइस को इस्तेमाल करता हूँ, अमेजिंग ऑलराउंडर स्मार्टफोन है, लेकिन प्राइस पॉइंट ड्रॉप का वेट करो, अभी फिलहाल के लिए ये सेल में मत लेना। कोई बड़ा सेल आ जाता है और प्रीपेड वगैरह पर ऑफ मिलता है तो अब मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ, लेकिन अभी इसमें कुछ इतने खास डील नहीं है, तो उसको भी आप अभी फिलहाल के लिए ये सेल में स्किप कर सकते हो। Oppo F11 Pro 128 वाला वेरिएंट 16,000 रुपए में, बिल्कुल भी नहीं लेना, प्रोसेसर घटिया है, डिस्प्ले वगैरह भी इतना कुछ खास इसमें नहीं है। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक नहीं करो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि ऐसे ही गर्मा गर्म लेटेस्ट ऑनेस्ट कंटेंट में आप तक के सबसे पहले पहुंचा पाऊं। सो गाइस, नेक्स्ट स्मार्टफोन है यहाँ पर Vivo का Y50, स्किप कर दो। Vivo S1 17,000 रुपए में, स्किप कर दो। Vivo Y12 11,000 रुपए में स्किप। Oppo I15 19,000 रुपए में स्किप। Oppo F17 आने वाला है, वैसे वो भी ओवर प्राइस ही रहेगा तो उसको एडवांस में स्किप। मजाक करो, पहले आ जाने दो, उसके बाद में हम देख लेंगे। साथ ही में Realme 5 Pro 15,000 रुपए में कौन लेगा भाई, Realme वालों कुछ तो यहाँ पर देख के प्राइस पॉइंट रखा करो। 15,000 रुपए में Realme 5 Pro, अभी 7 Pro आने वाला है, स्किप कर दो। नेक्स्ट है यहाँ पर Realme X3, भाई ये फोन अंडररेटेड स्मार्टफोन आप इसे बोल सकते हो। 25,000 रुपए में स्नैपड्रैगन 855 प्लस वाला चिपसेट मिल रहा है, 120 हर्ट्ज का IPS डिस्प्ले जरूर है लेकिन डिसेंट डिस्प्ले आप बोलोगे, और फास्ट चार्जिंग वगैरह भी काफी जबरदस्त है, कैमरा वगैरह भी ठीक ठाक है। तो ये स्मार्टफोन 23,500 रुपए में कार्ड वगैरह के साथ में वैल्यू फॉर मनी है, डेफिनेटली देख सकते हो। सुपर जूम वाला यार 28,000 तक के चले आता है, तो इतना हाईली रिकमेंड मैं आपको नहीं करता हूँ। नेक्स्ट है Oppo Reno 2 जो है 29,000 रुपए में, गलती से भी मत लेना। Oppo Reno 10X Zoom 8GB 256GB वाला वेरिएंट जो है 30,000 रुपए मिल रहा है, लेकिन ये स्मार्टफोन 30,000 रुपए के लायक नहीं है भाई, इतना मतलब स्किप कर दो। 25,000 तक के मिलता था, 128 जब ठीक था, भले ही 8GB वाला मिल रहा है 30,000 रुपए में,
छोड़ दो, इसे 865 आपको कुछ ही दिन में जो है 30-32 हज़ार रुपए में मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपका गैलेक्सी नोट 20 और 20 अल्ट्रा। भाई पैसा है और आपको टॉप ऑफ द लाइन स्पेक्स वगैरह चाहिए और मतलब आपको एक ब्रांड वैल्यू भी चाहिए, देख सकते हो अच्छे स्मार्टफोन है। नेक्स्ट है सैमसंग गैलेक्सी S10 लाइट 43,000 रुपीज में, बिल्कुल भी ओवर मतलब वैल्यू फॉर मनी नहीं है, ओवर प्राइस स्मार्टफोन है। मोटोरोला H प्लस 75,000 मतलब 75,000 रुपीज मोटोरोला के लिए आप डालोगे? मैं नहीं डालूंगा, आप डालोगे या नहीं डालोगे बताना नीचे कमेंट्स में। नेक्स्ट है यहाँ पर गैलेक्सी A71 29,500 रुपए में, मैं नहीं लूंगा, आप लोगे नहीं लोगे मुझे बताना नीचे कमेंट्स में, रिकमेंडेड नहीं है। साथ में नोकिया 9 जो है 32,000 रुपए में, इतना पुराना स्मार्टफोन बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पर वीवो नेक्स्ट 24,000 रुपए में, बहुत पुराना डिवाइस है, स्किप कर दो। LG का G8X 53,000 रुपीज, LG के स्मार्टफोन में डालोगे क्या? मैं नहीं डालूंगा, आप डालोगे या नहीं डालोगे मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। इतने होशियार तो है भाई सभी जो वीडियोस देखते नहीं देखते। 53,000 रुपीज में LG का स्मार्टफोन इंडिया में, स्किप कर दो। नेक्स्ट यहाँ पर Honor 9X प्रो बिना गूगल प्ले सर्विसेज के साथ में 18,000 रुपए में, स्किप कर दो। Honor 9X 16,000 रुपए में, स्किप। बिना गूगल मोबाइल सर्विस के बिना जो है आपको बिल्कुल भी कोई स्मार्टफोन परचेज नहीं करना है। तो चाइना की पूरी सर्विस है यार, हुआवे मोबाइल सर्विस वगैरह बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। Honor और हुआवे के स्मार्टफोन का मैं बोलूंगा डायरेक्टली अभी फिलहाल के लिए जो है स्किप कर दो, जब तक कि गूगल मोबाइल सर्विस वगैरह आपको देखने को नहीं मिलती है। नेक्स्ट यहाँ पर Oppo Reno 2F आप 18,000 रुपए में, कौन देगा भाई ये स्मार्टफोन के लिए, बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। साथ ही में iQ3 देखो, ऐसा तो ये 35,000 रुपए का बेस वेरिएंट है, लेकिन फ्लिपकार्ट के जो सिलेक्टेड 15-16 बैंक है उसमें से अगर आप प्रीपेड करते हो मतलब पहले ही पैसा दे देते हो तो 3,000 रुपए का वहां पर ऑफ मिलेगा, तो 32,000 रुपए का यहाँ पर ये स्मार्टफोन आ जाएगा। फेडरल बैंक से डायरेक्टली परचेस करते हो तो सीधा 30,500 रुपए मिलेगा। एंड वो प्राइस पॉइंट पे जबरदस्त डिवाइस है, स्नैपड्रैगन 865 30,500 रुपए में, वैल्यू फॉर मनी है। कैमरास वगैरह भी डिसेंट है, बैटरी लाइफ वगैरह काफी अमेजिंग है, एज वेल एज फास्ट चार्जिंग तो आउटस्टैंडिंग है इसकी, और डिस्प्ले वगैरह भी काफी टच सैंपलिंग रेट वगैरह अच्छा है, देख सकते हो। 30,500 रुपए में वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। Vivo V19 25,000 रुपए में, पागल हो क्या, बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। तो ये सारे स्मार्टफोन की डील्स थी जो कि आपको फ्लिपकार्ट के मोबाइल बोनांजा सेल जो कि 26 अगस्त से लेकर 28 अगस्त के बीच में देखने को मिलेगी। मोस्ट ऑफ द स्मार्टफोन जो है मतलब ब्रांड जो है अपना कचरा खाली करने के पीछे है, आपको कचरा खाली करने नहीं देना है और आपको ये सारे स्मार्टफोन को परचेज नहीं करना है। जो मैंने आपको रेकमेंड करा हो थोड़े बहुत स्मार्टफोन वो आप देख सकते हो, अदरवाइज सेल के नाम पे सिर्फ मतलब उल्लू बनाया जा रहा है, इतने कुछ खास डिवाइस आपको सेल में देखने को नहीं मिल रहे। तो गाइस ये थी मेरी ऑनेस्ट वीडियो जो कि मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करना था और आपको बताना था कि भाई सेल के नाम पे जो है कोई भी स्मार्टफोन को परचेज नहीं करना है और अपना दिमाग लगा के जो यहाँ पर आपको ऑनलाइन शॉपिंग करना है। क्या मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ये सेल में आपको कौन सी डील सबसे बेस्ट लगी, कौन सी डील सबसे घटिया लगी, मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। सो होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूं आपसे अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।